नए पेज से हेडिंग लगाइए, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये विवर्तन क्या चीज़ है, ज़रा ध्यान से समझिए। देखो व्यतिकरण तो हमने सीखा। व्यतिकरण में क्या होता है, दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचरित हो सकती हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, परंतु यदि उन तरंगों की आवृत्ति और कला स्थिर हो या समान हो तो वो तरंगें हो जाती हैं अतिव्यापित, यानी एक दूसरे पर सुपरिम्पोज हो जाती हैं। इसे कहते हैं अध्यारोपण। और इनके अध्यारोपण से एक नए प्रकार की तरंग बनती है। उस नए तरंग के लिए कहीं पे तीव्रता अधिकतम और कहीं पे तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि साबुन के बुलबुले में रंग जो दिखाई देते हैं, कलर, सोप बबल में जो कलर दिखते हैं वो किस घटना के कारण दिखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, कि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, कि विवर्तन के कारण। देखो जो साबुन के बुलबुले में रंग होता है ना, कलर, देखो जो 7-8 कलर दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। लेकिन साबुन के बुलबुले का रंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। अभी जो इसके जस्ट पहले टॉपिक पढ़े हो, ये हमेशा याद रखना एग्जाम में आता है। साबुन के बुलबुले का रंग किस कारण से होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है। आज जो टॉपिक है वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का विवर्तन। ये विवर्तन क्या चीज़ है, देखो ये दो स्लिट हैं S1 और S2 यंग के एक्सपेरिमेंट में। न्यूटन ने क्या कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। कार्पुसेल थियरी ऑफ न्यूटन कहा जाता है। अगर हम मान लें कि न्यूटन का नियम क्या है, सत्य है, न्यूटन का नियम क्या है, सत्य, तो ऐसे में जो प्रकाश है वो बिल्कुल बुलेट की भांति व्यवहार करेगा। बुलेट मतलब कौन, मोटरसाइकिल नहीं, बंदूक की गोली। एक बुलेट की भांति व्यवहार करेगा और इसकी चाल कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड से ये प्रकाश के कण चलेंगे और इस स्लिट से पार होंगे, और इस स्लिट S1 से निकलने के बाद ठीक सामने जाकर बंदूक की गोली की तरह इस स्क्रीन पर टकराएंगे। ऐसे दूसरी स्लिट से भी जो ये प्रकाश का कण है वो जाएगा और ठीक सामने वाली स्क्रीन पर क्या करेगा, टकराएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट, और यहाँ क्या होगा, और बीच में क्या प्रकाश का कोई कण है यहाँ। भाई स्क्रीन पे सिर्फ दो ही होल हैं, एक S1 और एक S2। तो S1 से लाइट जाएगी और बंदूक की गोली की तरह जाएगी, सीधा स्ट्रेट जाके दीवार पे टकराएगी जैसे गेंद होती है। तो जहाँ ये टकराएगी वहाँ पे क्या होगा, उजाला, यहाँ ब्राइटनेस और बीच में शैडो बनेगा, छाया। शैडो समझते हो ना, अपनी परछाई जिसे कहते हैं। परछाई कब बनती है, जैसे कोई आदमी खड़ा हो और यहाँ पे ठीक सामने से लाइट आ रही हो, तो जो लाइट आएगी इसके सर के ऊपर से लाइट जो जाती है, साइड से जो लाइट जाती है, बीच में उसका जो मेन पोर्शन है, शरीर है, वहाँ से लाइट तो गुजर नहीं पाती, इसलिए छाया बनती है। तो ठीक है, ऐसे ही स्क्रीन पे दो स्लिट हैं और यहाँ इस दफ्ती का टुकड़ा है, तो लाइट इससे जाएगी नहीं, तो इस दफ्ती के टुकड़े का यहाँ क्या बनेगा, शैडो बनेगा, छाया बनेगा। और सिर्फ दो ही जगह हमें ब्राइटनेस मिलनी चाहिए थी अगर न्यूटन का नियम सही होता तो, और प्रकाश कण की भांति व्यवहार करेगा तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। परंतु हाइगेंस ने क्या कहा, कि ये जो स्रोत S1 है और जो प्रकाश है ये कण नहीं, क्या है, तरंग है। और तरंग में से ये जो S1 S2 स्रोत है ये दोनों प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और ये स्क्रीन तरंगाग्र का काम करेगी। तो इस पॉइंट S1 से नई तरंगें निकलेंगी, उन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगें कहते हैं, और वो द्वितीयक तरंगों की तीव्रता प्राथमिक तरंगों की जैसी ही होती है। और जब आपने व्यतिकरण पढ़ा तो आपने देखा कि एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है
और एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, जिसके कारण ये यहाँ पर हमको व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है। दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इस तरीके से फ्रिंजें मिलती हैं। यानी इसका मतलब ये प्रकाश तरंग क्या हुई है, अपनी स्थिति से विचलित हुई कि नहीं। ये जो विचलन है केवल यहीं पे थोड़ी ना मिलेगा, ऐसे इधर भी कहीं मिलेगी स्क्रीन पर, यहाँ भी तो मिलेगा ऐसे। अगर आप यहाँ ध्यान से समझें तो आप ये कह सकते हो कि जो प्रकाश किरण इस स्लिट S1 से निकल रहा है वो अपने किनारे पर क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। ऐसे तो हो रहा है, ऐसे। और ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, मुड़ रही है। जो ये प्रकाश की किरणें किनारों पर मुड़ के जा रही है, इसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी नैरो स्लिट, पतले छिद्र से होकर गुजरती है तो उसके किनारों की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं और ये घटना हर जगह होती है। तो अगर ये विवर्तन ना हुआ होता तो व्यतिकरण में जो आपको फ्रिंजें अलग अलग मिल रही थी वो फ्रिंजें भी नहीं मिलती। ठीक है। विवर्तन की घटना की व्याख्या न्यूटन के नियम से हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया, न्यूटन के अनुसार ये दोनों पिन पॉइंट हो जाते हैं। इसके ना ऊपर कहीं लाइट मिलती है और ना ही नीचे, तो हमें विवर्तन पैटर्न व्यतिकरण प्रतिबिंब भी नहीं मिलता। इस घटना की व्याख्या किसके नियम से कर सकते हैं, हाइगेंस के। तो चाहे व्यतिकरण का हो चाहे वो विवर्तन का हो, इन दोनों घटनाओं की व्याख्या किसके नियम से की जा रही है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। तो प्रकाश का विवर्तन क्या चीज़ है, जब प्रकाश की किरणें किसी पतले रेखा छिद्र से होकर गुजरती है या बहुत पतले छिद्र से, या नैरो स्लिट अंग्रेजी बोलते हैं, नैरो स्लिट से होकर गुजरती है तो उस स्लिट के किनारों पर क्या होती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है आंशिक रूप से। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो। जैसे घर में होती है, खिड़की लगी हो कहीं पे, या एक कमरा अंधेरा कमरा हो, उस अंधेरे कमरे में आप खड़े हो और बाहर एक छोटा सा मौका जिसे बोलते हैं ना देहात की भाषा, मौका मतलब एक होल हो, तो लाइट उसमें से आएगी। और जो लाइट आप देखोगे दीवार में से होकर आती है ऐसे, यहाँ पे अगर होल है, ये बंद कमरा है और डार्क है पूरा, और यहाँ से लाइट आ रही है, तो आप देखोगे कि ये लाइट कहाँ तक जाएगी, पूरे कमरे में ऐसे बिखर जाती है। ऐसे तो होता है। और अगर बुलेट की बात व्यवहार करती तो सिर्फ यहीं पे ब्राइटनेस होता, बाकी और सब जगह डार्क परिस्थितियाँ बनती, लेकिन ये पूरे कमरे में प्रकाश क्या होता, भर जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस पतले छिद्र के किनारों पर ये आंशिक रूप से किरण क्या हो रही है, मुड़ जा रही है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत असत्य नहीं है, वो अपने लिए सत्य है। आगे चल के आपको आइंस्टीन रिलेशन में बताएंगे हम, लेकिन अभी इतना जानो आप कि विवर्तन, व्यतिकरण जैसी घटनाओं की व्याख्या या ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या हम न्यूटन के नियम से नहीं कर सकते। उसके लिए हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत का ही उपयोग करना होगा। उसमें विवर्तन क्या चीज़ है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसी तथ्य को आप लिख लीजिए, इसके बारे में डिटेल चर्चा कल करेंगे। इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे की सभी घटनाएं अगले वीडियो में।